आरजीकर मेडिकल डॉक्टर कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और अस्पताल की भी लीपापोती की गई। तो वहीं कोर्ट ने धरने पर बैठे डॉक्टरों को वापस अपने काम पर जाने की बात कही है। तो ममता सरकार को भी कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। तो वहीं आपको बता दें, ममता सरकार को इस समय कई सारे लोगों से खरी खरी सुनने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने भी ममता सरकार पर इस केस को लेकर एक तरीके से निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर अभिषेक बैनर्जी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और इस पोस्ट में कई सारी बातें उन्होंने इस केस के बारे में कही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। अभिषेक ने अपने पोस्ट में लिखा, पिछले 10 दिनों में जबकि पूरा देश आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और न्याय की मांग कर रहा है, भारत के विभिन्न हिस्सों में 900 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। ठीक उसी समय जब लोग इस भयानक अपराध के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दुख की बात यह है कि स्थायी समाधान पर अभी भी काफी हद तक चर्चा नहीं हुई है। आंकड़ों पर जोर डालते हुए अभिषेक ने कहा, हर दिन 90 बलात्कार की रिपोर्ट के साथ हर घंटे 4 और हर 15 मिनट में एक निर्णायक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता स्पष्ट है। हमें ऐसे मजबूत कानूनों की आवश्यकता है जो 50 दिनों के भीतर परीक्षण और दोष सिद्धि को अनिवार्य करें और उसके बाद सबसे कठोर दंड दें, ना कि केवल खोखले वादे दें। अभिषेक बैनर्जी ने राज्य सरकारों को सलाह देते हुए कहा है, राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्र सरकार पर एक व्यापक बलात्कार विरोधी कानून के लिए तत्काल दबाव डालना चाहिए जो त्वरित और सख्त न्याय सुनिश्चित करता है। इससे कम कुछ भी केवल प्रतीकात्मक और दुखद रूप से अप्रभावी है। भारत जागो। देखा जाए तो अभिषेक ने कोलकाता के इस हाई प्रोफाइल केस से शुरू से ही दूरी बनाई थी। यहाँ तक कि इस केस को लेकर बुआ और भतीजे के बीच टकराव भी देखने को मिला है। सूत्रों की माने तो अस्पताल अधीक्षक संदीप घोष को तत्काल निलंबित न किया जाना अभिषेक को पसंद नहीं आया और फिर उसके बाद संदीप घोष के पद से हटाए जाने के बाद एक अच्छे पद पर तबादला करना भी अभिषेक बनर्जी को पसंद नहीं आया। अभिषेक का मानना है कि अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जानी जाने वाली ममता ने भ्रष्ट आचरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की है। सीएम के करीबी डॉक्टरों के एक समूह को घोष का समर्थन करने वाला माना जाता है। ये समूह कथित भ्रष्टाचार के लिए सोशल मीडिया जांच के दायरे में है और अभिषेक को लगता है कि पार्टी की छवि बनाए रखने के लिए कठोर कार्रवाई आवश्यक है। अभिषेक बैनर्जी ने इस केस के शुरुआती दौर में आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर की बात कही थी। हालांकि बाद में वो ममता के खिलाफ विरोध मार्च में शामिल नहीं हुए थे। तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि अभिषेक मामले को लेकर संभालने के तरीके पर अपनी नाखुशी जाहिर करना चाहते थे, जिससे हटाए गए आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल में तुरंत पोस्ट करना और बलात्कार और हत्या के विरोध में बैठे डॉक्टरों पर हमला करने वाली भीड़ को रोकने में पुलिस की विफलता भी शामिल है। तो वहीं पूरे मामले में यह भी सामने आया है कि टीएमसी के कुछ नेताओं ने आरजीकर अस्पताल की घटना में पार्टी पर सवाल उठाने की भी कोशिश की है। तृणमूल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने मामले में कोलकाता पुलिस की जांच की प्रभावशाली पर संदेह जताया और मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल से पूछताछ की मांग की है। आपको बता दें, इसी बीच दुर्गा पूजा समितियों ने भी सरकारी अनुदान लौटाने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के लिए जो भी दान दिया था उसे दुर्गा पूजा समितियों ने वापस लौटाने का फैसला किया है। तो अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी के बीच रार को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।